हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन आप यूडी आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आईडी कार्ड। ठीक है ना दोस्तों, यह किसको बनता है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो भी हमारे देश के विकलांग व्यक्ति होते हैं या वशिष्ठ विकलांग व्यक्ति होते हैं, वो उनको बनता है। भारत सरकार के द्वारा एक पहल चलाई गई है जिसमें सभी विकलांगों को एकत्रित करने का एक सर्टिफिकेट बनता है, जिससे पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में, यानी किस राज्य, किस जिला या किस पंचायत में कितना विकलांग व्यक्ति है। उनके लिए जो भी बेटर सर्विस होगा हमारे भारत सरकार के द्वारा वो की जाएगी। इसके लिए एक कार्ड बनती है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, जिसको आपको यूडी आईडी बोलते हैं। उसको आप कैसे बना सकते हैं, इसके लिए मात्र आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, प्लस में एक आपका फोटो होना चाहिए। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो आपका बायोमेट्रिक का थंब लगा हुआ पैड से वो होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमसे सुझाव ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि यूडी आईडी कार्ड के लिए आप कैसे खुद से घर बैठे बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यूडी आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। मैं फिलहाल गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है यूडी आईडी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे यूडी आईडी सर्च कीजिएगा यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी, आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। मैं इसको जूम करके आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, ठीक है ना। यूडी आईडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है ना। सिंपली इस वाले वेबसाइट को आपको ओपन करके इस वाले वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेना है। उसके बाद वेबसाइट का इंटरफेस या डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक कॉर्नर में साइड में देखिएगा, राइट साइड में एक अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडी आईडी कार्ड का एक ऑप्शन है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका अप्लाई में कुछ गड़बड़ी है या रिन्यूअल उसको कराना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यूडी आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप आवेदन किए यूडी आईडी कार्ड के लिए तो कहाँ पे आपका आवेदन का स्थिति यानी कि स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका यूडी आईडी कार्ड अगर बन गया है तो यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडेड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यूडी आईडी कार्ड। ठीक है ना दोस्तों, नीचे आपको एक ऑप्शन है अपडेट पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आप अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी आपका यूडी आईडी कार्ड में तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको यूडी आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कैसे आप बना सकते हैं इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडी आईडी कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर इस वेबसाइट को खोजने में किसी भी प्रकार की अगर आपको परेशानी होती है तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है। ठीक है ना। पर्सनल डिटेल में जो भी आपके आधार कार्ड पे आपका नाम होगा स्पेलिंग के साथ, जैसे मान लीजिए मेरा छोटू है तो मैं छोटू हिंदी अंग्रेजी में लिखेंगे। ठीक है ना, छोटू कुमार। ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेदक का पूरा नाम, मतलब कि हिंदी में पूछा जा रहा है। तो हिंदी में आप कैसे लिखते हैं, बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन होता है। तो अंग्रेजी में जो भी आपका नाम होगा वो अंग्रेजी में लिखिएगा, स्पेस बटन दबाइएगा, ऑटोमेटिकली देखिए हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से मेरा हो गया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है एप्लीकेंट फादर्स नेम, जो भी आपके फादर का नाम होगा अपने आधार कार्ड पे उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपके मदर का नेम होगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे कैलेंडर का सिलेक्शन करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव कर सकते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा एकदम सही सी डलेगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, जो भी आपका जेंडर होगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जा रहा है, कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी से बिलोंग करो, जनरल कैटेगरी वाले जनरल का सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी ईबीसी वाले ओबीसी को सेलेक्ट करेंगे, एससी एससी एसटी को करेंगे। अगर मान लीजिए आपका इसमें कैटेगरी शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अदर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ओबीसी है तो मैं सिंपली ओबीसी को सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, अगर ब्लड ग्रुप आपको पता है तो इसमें से दे दीजिएगा, अगर नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से आपको सेलेक्ट ब्लड ग्रुप वाले में ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रिलेशन विथ पर्सन, मानी कि मान लीजिए अगर जिसका आप विकलांग सर्टिफिकेट बना रहे हैं, अगर उसका वो स्वयं आया हुआ है बनवाने, तो यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। और उसके फादर मदर वाइफ हस्बैंड जो भी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अपने रिलेटिव का नाम अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो उनका सेलेक्ट, जैसे मेरा पिताजी बनवाने हैं तो मैं फादर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए खुद पर्सन आया हुआ है, ठीक है ना, तो सेल्फ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसका सेल्फ सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद गार्जियन नेम में जो भी उसके फादर का नेम होगा या उसका लीगल गार्जियन होगा, उसका गार्जियन का नेम डाल दीजिएगा। उसका गार्जियन के मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। फोटो में आपको दिया हुआ है जेपीजी एंड पीएनजी इमेज फाइल 15 MB से 100 KB के 15 KB से 100 KB के अंदर में आपका ये फाइल रहना चाहिए। ठीक है ना।
जेपीजे, पीएनजी, जेपीजी फाइल में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी जहाँ भी फोटो स्कैन करके रखे हुएगा वहां से आपको क्या करना है, आपका अपना फोटो को यहाँ से अपलोड कर देना है इस प्रकार से, ठीक है ना, जिस प्रकार से हम यहाँ पे अपलोड किए हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से आप अपना फोटो को देख भी सकते हैं, प्रीवियस फाइल पे क्लिक कर। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है सिग्नेचर, थंब एंड अदर प्रिंट। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर आप करके मतलब उसका स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसका भी यहाँ पे साइज दिया 3 KB से 30 KB के अंदर में, जेपीजे, पीएनजी, जेपीजी फाइल में, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप सिग्नेचर नहीं करते तो अपना थंब का मतलब सादा पेज पे आप अपना मतलब अंगूठा का निशान ले लीजिएगा, उसका मतलब ये क्या बोलते हैं, स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इतना डिटेल फिल होने के बाद यहाँ से आपको पूछा जा रहा है ऑप्शनल डिटेल में, ठीक है ना। ऑप्शनल डिटेल में अगर आप चाहें तो इसको दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्सन मतलब इनकम, जो मतलब विकलांग व्यक्ति है जिनका आप आवेदन करें उनका कितना इनकम है। तो मेरा 10,000 से कम है तो हम 10 बिलो 10,000 के अंदर में मतलब 0 से 10,000 के बीच में जो होगा वो 10,000 वाले को सेलेक्ट करेंगे, बिलो 10,000। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी उसका क्वालिफिकेशन होगा, अगर मान लीजिए कोई मिडिल स्कूल तक पढ़ा है तो प्राइमरी सेलेक्ट कीजिएगा, या मिडिल हायर स्कूल तो अगर तीनों है तो वो कर लीजिएगा। अगर कोई हायर सेकेंडरी के यानी कि मैट्रिक किए हुए तो हायर सेकेंडरी कर दीजिएगा, इंटर किए हुए हैं तो। अगर कोई डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा है, अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कर सकते हैं। इसमें पीजी भी किए हुए उनका भी, पोस्ट ग्रेजुएट का भी है, जो भी मतलब अपने केस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, जो अगर मान लीजिए जो दिव्यांग व्यक्ति अगर अभी काम करते हैं तो एम्प्लॉय पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉय पे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इसको आपको सिलेक्शन करना है और उसको अपलोड करना है। तो मेरे केस में मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड का सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी मेरा आधार कार्ड है मैं वहाँ पे दोनों साइड से स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल का साइज दिया हुआ है जेपीजी, पीएनजी मतलब या पीडीएफ, कोई सा भी फाइल चलेगा। यहाँ पे 10 KB से 500 KB के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आधार नंबर दे सकते हैं। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे आई एग्री टू शेयर मतलब इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इस वाले टिक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। उसके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस, ठीक है ना, एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है नेचर फॉर डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ, ठीक है ना। आप चाहे तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, या इसके अलावा में बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट है उसका भी चुनाव कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेरे को आधार कार्ड लगता है तो मैं आधार कार्ड का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है। एड्रेस आपको कैसे टाइप करना है, यहाँ पे वार्ड नंबर टाइप कर देना है, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके विलेज का नाम ऐसे करके लिख देना है, जो भी आपका विलेज होगा अपने अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है स्टेट, जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट के अकॉर्डिंग आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका तहसील यानी कि जो भी ब्लॉक आपका होगा सब डिस्ट्रिक्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज पूछा जा रहा है, जो भी आपका विलेज होगा यहाँ से अपना विलेज को सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पिन कोड, जो भी आपके जिले का पिन कोड होगा आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी डिटेल, यानी कि किस प्रकार की आपके पास दिव्यांगता है। मान लीजिए कोई मतलब किसी को आंख से कम दिखाई देता है नेत्र से, तो यहाँ पे लो विजन का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी ड्यू टू, मतलब कब से है, बचपन से है या एक्सीडेंट होने के बाद हो गया, या डिसाइड मतलब किसी प्रकार का, या मेडिसिन या इन्फेक्शन की वजह से हो गया। तो जो भी आपके केस में होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। मेरे केस में जो है मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी साइंस, ठीक है ना। जन्म से है तो यहाँ पे डिसेबिलिटी बाई बर्थ कर दीजिए, अगर बाद में हो गए तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें चेकबॉक्स कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है साइंस कब, मतलब कब से हो गया, मतलब मान लीजिए मेरे केस में 2 साल से है तो मैं मतलब 2022 से सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर पहले से आपका सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस कीजिएगा और उसका डिटेल वगैरह यहाँ पे अपलोड करिएगा। अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है हॉस्पिटल फॉर असाइनमेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल अदर स्टेट, तो अगर कोई अदर स्टेट में आप दिखाए हुए यानी कि बिहार, अगर जिस मतलब स्टेट के निवासी है, राज्य के निवासी है, उसके अलावा जैसे हम बिहार के हैं, बिहार के अलावा हम दिल्ली में अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे चेकबॉक्स करेंगे, नहीं दिखाएंगे तो नहीं करेंगे। उसके बाद अगर है तो यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम आपका डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को फिल कीजिएगा। उसके बाद आई हियर बाय डिक्लेरेशन को चेकबॉक्स कीजिएगा, तो सिंपली आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी पर्सनल डिटेल वगैरह होगा प्रीवियस आ जाएगा आपको खुल के। यहाँ से आपको मिला लेना है अपने सारे डिटेल को। अगर कुछ भी गलती होती है तो नीचे आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसको पुनः एडिट करके फिर से आप सबमिट कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है तो मैं कंफर्म एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ मतलब यू हैव चेकड का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसमें सारे डिटेल में लमसम से यस ही होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद यस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको टोटल में यस का मार्क कर देना है।
उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक मतलब कि रिस्पॉन्स का, ठीक है ना। इसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको ये पुनः उसी पेज पे आ जाएगा और आपका आवेदन सफलतापूर्वक मतलब हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेगा थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर इनरोलमेंट आईडी इतना इतना, यू कैन यूज दिस ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है ना। सिंपली अगर यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक करके उसके बाद आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रिसिप्ट है, इसको रिसिप्ट को भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और फिलहाल हम आपको बताते हैं आगे चल के आवेदन करने के बाद कि आप इसका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। पुनः यहाँ से एक होम का ऑप्शन है, सिंपली आपको होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। होम के ऑप्शन पे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपका इनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर होगा यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गो पे क्लिक कीजिएगा आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है योर एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड, यू मै कॉन्टेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी फ्यूचर एक्शन, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टेट का नेम हो जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम हो जाएगा, ठीक है ना। आपका जब भी सिविल लगता है या ब्लॉक में जाके अब इसके लिए विकलांग सर्टिफिकेट बन गया तो आपका विकलांग मतलब पेंशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ब्लॉक में जाके या जिला में जाके, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इससे रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम हमसे सुझाव ले सकते हैं। तब तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।